ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या खाक मजा है जीने में, अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब आग लगी हो सीने में। चलिए आज हम आपको बताते हैं प्रश्नावली 5.2 के, ठीक है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम 3 तक देख चुके हैं और आज हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आपकी बुक में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, एपी 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78, यानी कि जो कौन सा पद 78 करे, यानी कितने नंबर का पद 78 है। तो मुझे नहीं पता है कि क्या है, आप बुक को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को हम यहाँ पे बढ़िया से इसको नोट कर देते हैं, उसके बाद से आपको बनाकर बढ़िया से बताते हैं कि क्या कर रहा है। ठीक है, देखिए बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि यह एपी है 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद मुझे नहीं पता है कि कौन सा पद 78 है। तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जिस तरह से जा रहा है 3, 8, 5, 5 को बढ़ते जा रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो 5 को जो बढ़ रहा है वो आपका डी है, यानी सार्वंतर है। और इसमें कौन सा पद 78 है, अब आगे जाकर के कितने नंबर का पद बनेगा मुझे नहीं पता है। तो क्या अगर ये अंत में है तो इसको अंतिम पद मान लिया जाए, कोई दिक्कत, इसे हम क्या मान लेते हैं बाबू, अंतिम पद। तो चलिए इस प्रश्न को थोड़ा हम यहाँ पे हल करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या दिया। यहाँ पे A1 का मान कितना है 3, और उसके बाद A2 का मान कितना है बाबू 8, A3 कितना है तो 13, और यहाँ पे A4 का मान कितना है 18, और सीधे हमको क्या दिया है 78 दिया है। मतलब इसे हम क्या मान लेते हैं AN, कितना नंबर पद है मुझे पता नहीं है, तो इसे हम मान लेते हैं कि अंतिम पद यानी n बराबर 78 है। तो हमें यही बताना है कि कौन सा पद है, यानी कि n बराबर वाट, यानी कि पदों की संख्या अगर मुझे पता चल जाए कि यह कितना पद है तो अंत में नहीं बता सकते इतना नंबर पद है। ठीक है, तो हम मुझे कि कौन सा पद है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि n बराबर वाट, यानी कि मुझे क्या चाहिए बाबू, तो n चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको हम बताया कि जब भी इस प्रश्नावली की शुरुआत हम किए थे तभी आपको बताए थे कि इसमें n वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, उसके दम पर पूरा का पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त होगा। तो यहाँ d निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, a2 - a1 करेंगे, a2 - a1, तो a2 का मान कितना है 8 और माइनस क्या हो जाएगा 3, कितना आ गया 5। जैसे हमारा d निकला 5, अब चलिए an का जो मान दिया गया है उससे n का मान कितना 78 है, तो n के बदले हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं a + n - 1 × d बराबर कितना हो जाएगा बाबू 78। अब जहां जहां a है, n है, d है, ये तीन चीजें, तीनों का मान तो यहाँ पर रख नहीं सकते हैं क्योंकि n हमें ज्ञात नहीं करना है। a का मान कितना है तो 3, आप प्लस n तो पते नहीं है, और d का मान हमारा अभी क्या निकला है बाबू 5, बराबर कितना हो गया 78। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप 3 को एक काम कीजिए, अभी भेज दीजिए उधर, आज चाहे आप दोनों को एक साथ पहले कर लीजिए 3, ऐसे इसमें गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, एक काम कीजिए उससे करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। n - 1 आप गुना 5 रहता हो 78, प्लस 3 इधर आएगा तो क्या होगा बाबू -3। यहाँ पे अब एक काम कीजिए, यहाँ पे n - 1 हो जाएगा, अब गुना 5, इधर कितना बचेगा 75, कोई दिक्कत, 78 में से 3 गया तो 75। चला यहाँ ध्यान दीजिए, और n - 1 I5 इसमें गुना कर रहा है, उसको उधर भेजिए, कितना होगा 75, अब बटा के नीचे आएगा ना 5, तो 5 से कितना बार में कटेगा 15 × 5 = 75, 15 बार में, वाह वाह क्या बात है। यहाँ पे n - 1 बराबर इसको 15 लिख सकते हैं। अब n बराबर आपका क्या होगा 15, अब -1 इधर आ गया तो +1, n बराबर कितना हो गया बाबू 16, n बराबर क्या हो गया 16। इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि ये 78 कौन सा पद है, तो 16वां पद है। तो लिखेंगे अतः इस एपी का 16वां पद 78 है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलिए कोई दिक्कत, तो आपके यहाँ पे प्रश्न बनकर ये तैयार हो गए। चौथा में कोई जान नहीं था, इसके बाद हम पांचवा में 2 प्रश्न है उसे भी बना लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन अब क्या कर रहा है बाबू, यहाँ ध्यान से देखिएगा। बोला है क्या, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है और दोनों में ध्यान दीजिएगा, शुरू में यहाँ पे दिया गया है और लास्ट वाला पद इसमें दे दिया है, और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितने पद हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख चुके हैं, यहाँ पे 7, 13, 19 डॉट डॉट, यानी कि और भी पद है, और यहाँ पे क्या है 205 है, अंतिम पद हमारे क्या है 205 है। तो यहाँ पे मुझे अंतिम पद दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा दिया गया, और हमसे पूछा जा रहा है कि कितने पद हैं। जब आपके क्वेश्चन में कहे कितने पद हैं, इसका मतलब पदों की संख्या जानना चाहता है, अर्थात n का मान आपसे जानना चाहता है। तो क्या करना है यार, आपको बस वही फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे a का मान कितना है, यानी a1 कितना है 7, a2 कितना है तो 13, और a3 कितना है तो आपका है 19,
उसके बाद में ए एन, चूंकि 205 जो दिया गया है वो अंत में है, अंतिम पद है, इसलिए हम इसे किससे सूचित करेंगे, ए एन से। एन कितना है 205 और हमसे पूछा जा रहा है पदों की संख्या अर्थात एन बराबर व्हाट। और n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n वाला जो फॉर्मूला आपको दिया गया है बाबू 205 है, आप कुछ मत कीजिए, बस n वाला जैसे आप अभी प्रश्न से पहले देखे हैं 14 नंबर, सेम वही वाला दिमाग यहाँ भी लगाना है। लेकिन बाबू फिर यहाँ पे हम लोग d नहीं निकाले, पहले d निकालना जरूरी है, ठीक है ना। d निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपको पता है, बाद वाला पद में से ठीक पहले वाला पद, यानी a2 माइनस a1 करेंगे तो a2 का मान कितना है तो 13 और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 7, 13 में से 7 गया कितना बचेगा बाबू 7 से 13 यानी कि 6 बचेगा। बोली कोई दिक्कत। जैसे ही हमारा d निकल गया उसके बाद हम क्या करेंगे, an का जो वैल्यू दिया गया है 205 उसको रखेंगे और n वाला जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 205। और यहाँ पे a का मान कितना है तो 7 है, प्लस n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान अभी निकला आपका 6, यहाँ पे 205 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी को ऐसे ही रहने देते हैं, यानी गुना 6 और 205 और ये 7 जनाब जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 7 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, देखिए आप चाहे तो 6 से n में गुना करके फिर माइनस 1 में भी गुना करके बना सकते हैं। बनाने का तरीका आप जो भी अपनाइएगा आंसर आपका राइट आएगा, तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे n माइनस, अब इसको थोड़ा सा घटा लिया जाए, 5 में से 7 घटे कितना होगा 198 बचेगा ना, यहाँ तो कोई दिक्कत। जैसे ही आपका यहाँ पे 198 होगा, अब इधर हम लिखेंगे n माइनस 1 और 6 इधर क्या कर रहा है, गुना कर रहा है ना, इसके साथ ध्यान दीजिएगा यह एक ही गुना है भाई, n माइनस 1 है तो एक है, 6 इधर गुना कर उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 198 बटा 6 लिख सकते हैं। क्या 6 से 198 कटेगा कि नहीं, आराम से कटेगा, 6 तिरका 18 और फिर 6 तिरका 18 कितना बार में कटेगा बाबू 33 बार में कटा। तो यहाँ पे जैसे ही आपका n अब हम निकालेंगे तो n माइनस 1 इसको 33 लिख सकते हैं आराम से। अब जब n निकालना हो तो क्या करेंगे 33, अब माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में होगी, n बराबर कितना हो गया 34, यही आपका क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन, देखिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा का, यहाँ पे 18 15 पूर्णांक 1 बटा 2 फिर 13 डॉट डॉट और भी पद होंगे बीच में और यहाँ पे अंत में दिया है माइनस 47, यानी कि अंतिम पद हमारा माइनस 47 हो गया। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, ये थोड़ा सा पूर्णांक वाला है, बटा वाला है, तो माइनस में भी घुस गया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही बात, इसमें भी हमसे क्या पूछा जा रहा है, पदों की संख्या अर्थात n का मान आपसे पूछा जा रहा है कि n कैसे निकालेंगे। वही काम जो इससे पहले हम लोग किए हैं इससे वही काम करेंगे। यहाँ पे a1 का मान कितना है तो 18 है और a2 कितना है बाबू, तो इसमें 15 बटा 2 है, जिससे हम लोग बटा में कितना लिख सकते हैं तो 15 गुना 30 है, कितना हो जाएगा बाबू 31, तो इसे क्या हम 31 बटा 2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं 31 बटा 2। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a3 कितना है बाबू 13 और क्या दिया है ये अंतिम पद कितना है, तो अंतिम पद आपका दिया है माइनस में 47, जिसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, an से सूचित करते हैं, कितना होगा बाबू माइनस 47। और हमसे पूछा क्या है, n बराबर वाट, ठीक है, n का मान हमें से पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, सारा का सारा वही काम, पहले हम लोग d निकाल लेते हैं, d कैसे निकलेगा और उसके बाद आराम से हम बना लेंगे। d का मान कैसे निकलेगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे, तो कितना होगा, a2 का मान कितना 21 बटा 2 और माइनस a1 का मान कितना है 18। उसके बाद क्या करेंगे, इसका लसा निकालते हैं, 2 और इस 1 का लसा क्या होगा 2 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं, देख 2 का लसा 2, 2 कम 2 तो 31 से कम 31, वाह। याद है 1 गुना 2 तो 18 गुना 36, इसमें से घटेगा तो माइनस में 5 बटा में क्या होगा बाबू 2, यानी डी का जो मान हमारा आया हो कितना है माइनस 5 बटा 2। जैसे ही आपको डी पता चल गया तो हो क्या करना है भाई, यहाँ एन का मान कितना दिया माइनस 47, तो एन के लिए आप फॉर्मूला लगाइए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कुछ नहीं करना है, चला ठीक है ना। देखिए यहाँ पे माइनस 47 हो गया और उसके बाद a का मान कितना है बाबू, तो a का मान हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 18, कितना है बाबू 18 दिया है, प्लस n का मान पता नहीं है वो तो निकालना ही है, d का मान कितना है माइनस में 5 बटा 2, माइनस में 5 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 47। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो 18 है उसको इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू माइनस में 5 बटा 2 बराबर माइनस 47 और प्लस 18 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 18 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू माइनस 5 बटा 2 और यहाँ पे ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, तो माइनस में हो जाएगा 8 7 15 5 हासिल 1 4 1 5 1 हासिल 6, यानी माइनस में 65 हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों को जो है इसको माइनस 5 बटा 2 को उधर भेजते हैं, यहाँ पे n माइनस 1 जो है ऐसे ही रह जाएगा और बराबर के जब इधर आएगा
माइनस में 65 पहले से, तो ये इधर गुना कर रहे थे, इधर आके क्या करेगा बाबू, भाग करेगा, यानी माइनस में 5/2 होगा। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, मेन बाटा हमारा ये वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या जानते हैं, यहाँ पे इधर आराम से सिर्फ n-1 लिखिए, n-1 बराबर, ये 2 कहाँ जाएगा बाबू, ऊपर चला जाएगा। ये रूल हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। यदि बाटा के ऊपर वाला बाटा में ना हो और बाटा के नीचे वाला बाटा में हो, तो उसका जो नीचे वाला रहता है पद कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। या इस चीज को हम ऐसे भी थोड़ा यहाँ बता देते हैं आपको, -65, इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं 1, और यहाँ पे -5/2। अब बताइए ऊपर वाला बटा में, नीचे वाला भी बटा में, तो जिससे हम इसको तोड़ देंगे क्या होता है, -65/1 का गुना 2 जाएगा ऊपर और -5 आएगा नीचे, ऐसे बनता है। तो सेम वही काम यहाँ भी होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, -65 और गुना, और बटा के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 5 रहेगा, और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। बोलिए कोई दिक्कत। अब इस 5 से इसे हम कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 13 बार में। तो यहाँ पे हमारा n-1 और 13 दूना क्या हो जाएगा, वो माइनस में 26। बोलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। और यहाँ पे फिर हमारा ये क्या हो जाएगा, n बराबर, और बाबू ये माइनस है यहाँ पे, ये माइनस यहाँ पे कट जाएगा, वही तो कह रहे हैं। n का मान हमेशा धनात्मक होगा और धनात्मक पूर्णांक होगा, ध्यान रखिए, कभी भी वो माइनस में नहीं होगा और बटा में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, माइनस में कट गया, 13 दूना 26 हो गया, और यहाँ पे अब 26 और -1 इधर है, क्या हो जाएगा, +1, यानी कि n का वैल्यू हमारा क्या निकला बाबू, 27 निकला। कितना हुआ बाबू, हमारा 27 हो गया, n का मान कितना हुआ, 27। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो है बाबू 5वां का हम लोग दूसरा नंबर और पहला नंबर देख लिए। इस वीडियो में हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखें और 5वां नंबर क्वेश्चन देखें। इसके बाद हम थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए इसके बाद हम 6ठे नंबर क्वेश्चन को लेकर के नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।